ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, बोलिए कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवाद खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवाद खून खोलता, फिर उसके मुंह से जातिवाद मनो बोलता, फिर उसके मुंह से जातिवाद मनो बोलता। झूठ कहके सदियों से मार दिया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, बोलिए कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर दलितों की जान इतने सस्ती क्यों है, आदिवासियों की जान इतने सस्ती क्यों है। जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। बहुत लंबा है, सर्वे अगला सत्र शुरू करते हैं। थैंक यू। एडवोकेट अदिति को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अगले सत्र का संचालन करेंगे। एडवोकेट अदिति जल्दी वापस आने के लिए। अब अगले जो हम हैं और बहुत से यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मुझे लगता है जो स्टेज पे नहीं भी बैठेंगे, मुझे लगता है उनके सबके पास इस सत्र में कुछ ना कुछ बोलने के लिए रहेगा। और वो दूसरा सत्र है जो अटैक ऑन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। वैसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर में ही आ जाते हैं। अब जब हम इस सत्र की बात कर रहे थे, जब हम ये मीटिंग की प्लानिंग कर रहे थे, तो हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमें बताइए ह्यूमन राइट डिफेंडर मतलब कैसे हम इसको परिभाषित करें, ताकि हम ये बता सकें कि इसमें कौन कौन को किस किस को हम लोग यहाँ पे बुला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उस पर भी देती हूँ कि हम जब बोलते हैं ह्यूमन राइट डिफेंडर, तो हम किस के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए, कोई भी इंसान जो किसी भी मुद्दा, जो मानवाधिकार का मुद्दा है, उसके बारे में बात करता है, उस बात को उठाता है या उस बात को उठाने के बाद उसके ऊपर काम भी करता है, वो सभी ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कौन कौन ह्यूमन राइट डिफेंडर है, तो इस हॉल में बैठे सभी एक इंसान अपने आप में एक ह्यूमन राइट डिफेंडर है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो अकेडमिशियन हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, फिल्मोग्राफर हो, सब अपने आप में ह्यूमन राइट डिफेंडर है। तो हमारा जो आज का सेशन है वो ये है कि उन पे जो अटैक होता है या स्टेट के द्वारा उनके ऊपर जिस तरीके से दबाव अलग अलग तरीकों से डाला जाता है, वो उस दबाव से ऐसा उनका क्या काम रहता है कि दबाव डालने की स्टेट को सुझाव आता है, और अगर जब वो दबाव पड़ता है तो कैसे उनकी हिम्मत फिर भी नहीं टूटती है और बरकरार रहती है, और ये जो उन पे अटैक किया जाता है या उन पे दबाव डाला जाता है, उससे वो लीगली और मानसिक तरीके से कैसे उस चीज़ से लड़ते हैं। ये मुद्दे हमारे ये अगले 2 सेशन के कॉमन हैं, तो हम ये दोनों को मिला के एक सेशन करेंगे। अब मैं कुछ तरीके लोगों को बुलाने से पहले एक बार बता दूं, जिसमें स्टेट किस तरीके से दबाव डालने की कोशिश करता है, या माइनिंग के केसेस में अगर आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो किस तरीके से दबाव डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है कि वो कॉल करके या फिर वो मिलजुल के आपको आपका जो प्रोत्साहन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं कि आप इस मुद्दे को ना उठाएं, अगर उठाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, या आप इस मुद्दे को ना उठाएं, हम आपको इतने रकम का हम आपको पैसा देंगे। ये एक बहुत मामूली तरीका है जो मुझे लगता है सबके साथ हुआ है यहाँ पे। दूसरा एक तरीका है कि फर्जी जो केसेस होते हैं, फर्जी केसेस पुलिस करके अरेस्ट करना, बेल नहीं देना, या फिर उसका जो ट्रायल है वो लंबे समय तक चलना, और जो केस किया जाता है, जिस मुद्दे के ऊपर केस किया जाता है, ज़्यादातर के केस में उसमें कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है, काम कुछ और हो रहा होता है, लेकिन फर्जी केस दिखाने के लिए केस का जो मुद्दा बना दिया जाता है वो कुछ और बना दिया जाता है।
ऐसे कुछ केसेस हैं जब डेफेमेशन का केस डाल दिया जाता है। डेफेमेशन का केस ज़्यादातर की कॉर्पोरेट्स डालते हैं या कोई एक इंडिविजुअल डालेगा, किसी ने स्टोरी लिखा है या किसी ने किसी मुद्दे के ऊपर काम किया है। अब एक एक्टिविस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये डेफेमेशन का जो केस है उसको कैसे लीगली लड़ें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक लीगल सपोर्ट होना। तो जब हम ह्यूमन राइट डिफेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी संस्थाएं हैं वो तो हैं, जितने वकील हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हर राज्य में और खासकर के देश भर में जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, और वो बहुत से लॉयर्स हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं कि कभी भी किसी भी डिफेंडर के ऊपर कोई केस होता है, डेफेमेशन का केस हो गया या सेडिशन का केस हो गया या कोई भी और फर्जी केस बना के किया हो, उसकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब यही एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे आज के जो जितने भी स्पीकर्स हैं। कैलाश मीणा जी NAPM से हैं जो स्टेज पे मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ है नारायण रॉथ जी। नारायण जी हैं यहाँ पे, कृपया स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर मान सिंह नीनामा जी, नीनामा जी डूंगरपुर से हैं हमारे साथ। अच्छा, मान सिंह जी बांसवाड़ा से। थावरचंद डोडा जी डूंगरपुर से हैं यहाँ पे हमारे साथ। शंभू सिंह जी हैं यहाँ पर हमारे साथ। शंभू सिंह जी आ जाए। निर्मल अग्नि जी हैं हमारे साथ यहाँ पे, वो भी बाहर हैं। लाखन सालवी जी जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ हैं, और माधव शर्मा जी ये भी एक जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हैं। निर्मल जी आप स्टेज पे आए। हाँ आइए। सॉरी नाम काफी है तो मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन आ गए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं। कैलाश नारायण जी हैं, डॉक्टर मान सिंह जी हैं। डॉक्टर मान सिंह जी वो बाहर है। मान सिंह जी बांसवाड़ा से हैं। थावरचंद जी हैं। शंभू सिंह जी बाहर हैं। हाँ जी, हाँ ओके। निर्मल जी हैं, लाखन साहब जी हैं और माधव शर्मा जी। मैं सबसे पहले कैलाश मीणा जी को बुलाना चाहूँगी कि मेरे सबसे जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे दरख्वास्त है अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप स्वयं दें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे, और जो अटैक हुआ है आप पे या आपके साथियों पे उसके बारे में भी थोड़ा बात करें। कैलाश मीणा। साथियों जिंदाबाद। मैं कैलाश मीणा हूँ और राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के भरावड़ा गांव है, एक छोटा सा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने कल भी कहा था मेरा कोई अकादमिक, मेरे पास कोई सोशल वर्क या किसी तरह की कोई डिग्री नहीं है। जो कुछ मजबूरी में छोटी खेती और पशुपालन को लिए बचाने के लिए जो कुछ किया वही एक्टिविज्म बन गया, और उसी के चलते ही आपके बीच में यूट्यूब पे डाल देंगे। मैं अब राजस्थान में NAPM हुआ। मैं खनन का कारोबार राजस्थान में जैसे जैसे बढ़ा, हमारी खेती और पशुपालन का नुकसान हुआ। वहाँ के कुछ स्थानीय युवाओं ने